हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 88 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 87 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और मैंने खजाना वीडियो के नाम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, इसलिए इस वाले वीडियो को भी बिल्कुल भी मिस ना करें। इसका भी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्प्रिंग डोरबेल पिन का दूसरा नाम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रोल पिन होता है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्प्रिंग डोवेल पिन का दूसरा नाम रोल पिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्प्लिट टेपर डोवेल पिन पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करती है, यह निम्न आकार में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका छोटा सिरा स्प्लिट होता है। और ये जो प्रश्न है 2006 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्प्लिट टेपर डोवेल पिन पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करती है, इसका छोटा सिरा स्प्लिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टड का नट एंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लंबाई में लंबा होता है। और ये जो प्रश्न है 2007 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे स्टड का नट एंड लंबाई में लंबा होता है, इसके एक सिरे को मशीन के बॉडी में लगा दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर नट लगाकर कई पार्ट बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है या फिर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्लैक बोल्ट उत्पादन के अनुसार होते हैं, इन्हें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इन्हें फोर्जिंग करके तैयार करते हैं। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्लैक बोल्ट का उत्पादन फोर्जिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मशीन बोल्ट को फोर्जिंग करने के उपरांत मशीन पर शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है, इसके प्रयोग हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुराख में अवकाश कम होता है। और ये जो प्रश्न है 2007 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मशीन बोल्ट को फोर्जिंग करने के उपरांत मशीन पर शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है, इसका प्रयोग सुराख में क्लियरेंस कम करने हेतु करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस नट की रेज्ड हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैसल नट पर। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैसल नट के ऊपर कुछ भाग गोलाई में बढ़ा दिया जाता है,
जिसमें स्लॉट काटे जाते हैं। इससे नट की सामर्थ्य कम नहीं होती। लॉकिंग के लिए इसमें भी स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार के नट में स्लॉट काटने से नट कमजोर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्लॉटेड नट। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्लॉटेड नट के ऊपरी फेस पर 1/3 गहराई तक के स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट कटे होने के कारण स्लॉटेड नट कैसल नट के अपेक्षा कमज़ोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घुमाने से रोका जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टैब वाशर। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टैब वाशर लॉकिंग, यानी कि टैब वाशर लॉकिंग का प्रयोग नट को लॉक करने में किया जाता है जो किनारे यानी कि एज के निकट स्थित हो। इसे मोड़कर नट को घुमाने से रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्नैप हेड रिवेट की लंबाई के लिए सामान्य सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि T+1.5D। और ये जो टी है ये किस चीज़ को सूचित कर रहा है? तो ये रिवेट किए जाने वाले संधि की मोटाई को सूचित कर रहा है। और ये जो डी है ये किस चीज़ को सूचित कर रहा है? तो ये रिवेट का व्यास को सूचित कर रहा है। और ये जो प्रश्न है ये 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्नैप हेड रिवेट की लंबाई के लिए सामान्य सूत्र T+1.5D है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पाइपों को बिछाने के लिए ट्रेंच की चौड़ाई पाइप के बाहरी व्यास से अधिक रहेगी, यानी कितना अधिक रहेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 से 45 सेंटीमीटर। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाइपों को बिछाने के लिए ट्रेंच की चौड़ाई पाइप के बाहरी व्यास से 30 से 45 सेंटीमीटर अधिक रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वाटर टैप में वाशर का उपयोग वाटर टाइट टैप के लिए किया जाता है। निम्न में से यह किस पदार्थ की नहीं बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लकड़ी की नहीं बनाई जाती है। और ये जो प्रश्न है 2006 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे वाटर टैप में वाशर का उपयोग वाटर टाइट टैप के लिए किया जाता है जो रबर, फाइबर तथा चमड़े के बनाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी के वाटर टैप में वाशर का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट यानी कि जोड़ का नाम क्या है? यानी कि ये जो जोड़ जो दिया गया है इसका आपको नाम बताना है, ये कौन सा जोड़ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एबटिंग लैप। कौन सा ये लैप है, यानी कौन सा ये जोड़ है? तो ये एबटिंग लैप जोड़ है। और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया हुआ प्रश्न, यानी बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट यानी कि जोड़ का नाम एबटिंग लैप है। कई प्रकार के वेल्डिंग ज्वाइंट प्रयोग में लाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा जोड़ होता है। तो एक होता है बट ज्वाइंट होता है, एक लैप ज्वाइंट होता है, एक टी ज्वाइंट होता है, एक प्लग ज्वाइंट होता है, एक स्ट्रैप ज्वाइंट होता है, एक एज ज्वाइंट होता है, एक कॉर्नर ज्वाइंट होता है। यानी कि इतने प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बंकन यंत्र का उपयोग
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धातु को बेलनाकार चीज़ों में बदलने के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बंकन यंत्र का उपयोग धातु को बेलनाकार चीज़ों में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फीटो की ISI प्रणाली में 12 अक्षर को सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छिद्र को सूचित करता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फीटो की ISI प्रणाली में बड़ा अक्षर छिद्र को सूचित करता है तथा छोटा अक्षर शाफ्ट को सूचित करता है। यानी कि जो बड़ा अक्षर है वो किस चीज़ को सूचित करता है, तो वो छिद्र को सूचित करता है। और जो छोटा जो अक्षर है वो किस चीज़ को सूचित करता है, तो वो शाफ्ट को सूचित करता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अलग किए गए स्टब यानी STUB स्टब सिरे अनिवार्य रूप से किससे अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 से 50 mm यानी कि मिलीमीटर। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अलग किए गए स्टब सिरे अनिवार्य रूप से 40 से 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटे हुए स्टड या पेंच को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टड कर्षक। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सभी को भी देख लेते हैं। जैसे स्टड कर्षक का उपयोग टूटे हुए स्टड या पेंच को हटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से क्या नट बोल्ट स्क्रू आदि के सपोर्ट में लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाशर। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे वाशर नट बोल्ट स्क्रू आदि के सपोर्ट में लगा होता है। अगला इसका पॉइंट है, जब नट और बोल्ट से दो भागों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है तो नट को कसते समय पार्ट की सतह को खराब होने से बचाने एवं जोड़े जाने वाले पार्ट्स पर एक समान औजार दबाव क्षेत्र के लिए वाशर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डीजल फिल्टर के निर्माण में निम्नलिखित पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो एक हो जाएगा कागज़ हो जाएगा, एक पतले तारों से बनी महीन जाली हो जाएगा, एक हो जाएगा सूती धागा टिश्यू हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल फिल्टर के निर्माण के लिए कागज, पतले तारों की बनी महीन जाली तथा सूती धागा टिश्यू आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर परास में वायु ईंधन अनुपात की आपूर्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1:5 से 1:15 में। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा प्रश्न। जैसे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगभग 1:5 से 1:15 परास में वायु ईंधन अनुपात की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को
कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैटालाइटिक कन्वर्टर। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषक को कम करने के लिए प्रयुक्त फिल्टर कैटालाइटिक कन्वर्टर फिल्टर कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए हैं। इसमें उस टॉपिक को डाला गया है, यानी उस टॉपिक को लिया गया है जहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। इसीलिए इस वाले वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।